हाय फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस वीडियो में आज हम संविधान के संशोधन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो अमेंडमेंट एक्ट है ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। इस वाली वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं जो एसएससी में और मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो वाले मैंने इसमें कवर करे। और साथ के साथ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, कौन से अमेंडमेंट है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी जानेंगे कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या है। उसके उसके बाद ही हम अपने मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि भारत के संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था। जो संविधान को अडॉप्ट कब किया था 26 जनवरी 1949 में। और ये लागू कब किया गया था, या ये लागू हुआ था 26 जैन 1950 में। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारा जो संविधान का वो है कब लागू हुआ था ये। तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और अडॉप्ट कब किया था 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज कब अडॉप्ट किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को जो है अडॉप्ट किया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है यानी वंदे मातरम, ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आपको ये भी याद रखना है कि किसने लिखा था ये राष्ट्रगीत। और इसको कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था राष्ट्रीय गीत को। और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान कौन सा हमारा जनगण मन को कब अडॉप्ट किया गया था, ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे, रविंद्र नाथ टैगोर। आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे जिन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगीत किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी ने लिखा था। तो अब हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग, यानी ये पार्ट के बारे में पूछ रहा है। पार्ट हमारे टोटल कितने संविधान में 22 पार्ट है। संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है, यानी जो संविधान में अमेंडमेंट कर सकता है, अमेंडमेंट वो कौन सा पार्ट है आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है भाग 19, भाग 20, भाग 21 या भाग 22। भाग का मतलब है पार्ट है। तो ये भाग जो है 20 में जो है हमारे जो अमेंडमेंट है वहां से ये हम भाग 20 में करते हैं। और ये अमेंडमेंट लिया किससे है, ये दक्षिण अफ्रीका से जो ये लिया है संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 368 के अंदर में आता है ये कौन सा संविधान संशोधन जो है। नेक्स्ट है भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया। प्रशासनिक का यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये कौन सा संविधान संशोधन करा गया, तो इसका करा गया 42nd तो जो है यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट है वो करा गया। इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और ये सबसे लंबा जो है इसको संविधान संशोधन इसको भी बोल सकते हैं कि सबसे लंबा है। और कहने को तो मिनी है मगर सबसे लंबा यही है। 1976 में हुआ था ये, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। नेक्स्ट है जीएसटी को किस संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर जिसको हम बोलते हैं। ये जो है 101 अमेंडमेंट एक्ट से ये हुआ था। और ये 101 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, ये 2000 ये मतलब जीएसटी कब लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था ये। और जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस एक्ट लागू करने वाला पहला देश कौन था, तो ये था फ्रांस। आपको ये भी याद रखना है कौन सा पहला देश था, फ्रांस था। और भारत का नंबर आपको 161 था, शायद आपको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कौन सा नंबर था भारत का जिसने भारत देश ने जीएसटी सर्विस मतलब ये जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट है 52वां संशोधन जो है यानी 52 अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है, दल बदल कानून से, आरक्षण से, राज्य से या कोई भी नहीं। तो ये है जो दल बदल कानून से संबंधित है 52वां। और ये कौन सी अनुसूची में, जिसको हम 10th शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं, ये 10वीं अनुसूची में ये शामिल है। आप ये याद रखना 10th कैसे हो गया, 10 का मतलब 5 इंटू में 2 यानी 10। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये निमोनिक आपका, तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो ये कौन सा है, दल बदल का एंटी डिफेक्शन लॉ इंग्लिश में बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट है
74वां संविधान संशोधन अधिनियम में किस भाग को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई? तो ये भाग जो 9th ए है, इसके अकॉर्डिंग जो है नगर पालिका से संबंधित है ये, और इसी को जोड़कर जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया था। और 73 जो है वो पार्ट 9 से है। आपको ये भी याद रखना है, ये पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत आपको याद रखना है। निम्न में से किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिससे ये कर दी गई? तो ये था 61 जो अमेंडमेंट था, इसके अकॉर्डिंग जो है 21 से 18 आयु कर दी गई थी जो वोटिंग के लिए है। और ये आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन। और पार्ट कौन सा? पार्ट जो है 15। और ये 61 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1989 में ये हुआ था। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी शिक्षा का अधिकार जिससे मिला है? तो ये कौन सा है? 86 अमेंडमेंट एक्ट है ये, जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था। और ये सभी के लिए जो शिक्षा है और शिक्षा का अधिकार जिसको बोल सकते हैं, सभी के लिए शिक्षा या शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल जो है कौन से में है? 21 ए के अंदर में है ये आर्टिकल 21। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। भारत के संविधान में सबसे लंबा संशोधन कौन सा था? मैंने आपको बताया था जो 42 अमेंडमेंट एक्ट है, ये सबसे लंबा संशोधन था। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, नाम के लिए मिनी है, मतलब ये सबसे लंबा संशोधन यही था। जो 44वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? जो 44वां संशोधन है ये 1978 में पारित किया गया था। और 44 संशोधन है किससे रिलेटेड? ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था, संपत्ति के अधिकार से। और इसके अकॉर्डिंग क्या था? जो ये संपत्ति का अधिकार था, इसको हमने कानूनी अधिकार बोल दिया था। और ये जो हमारा ये मौलिक अधिकार से हटा दिया था, हमारा मौलिक अधिकार से हटा के जो है आर्टिकल 301 के अंदर में कर दिया था। आपको ये भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, और मौलिक अधिकार का हटा दिया वो 1978 में। वो अब कौन से आर्टिकल में? 300A के अंडर में है ये। भारत संविधान का कौन सा भाग पंचायत से रिलेटेड? मैंने बताया था पंचायत से रिलेटेड कौन सा है? भाग 9, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया कब से किया गया था? 1951 में संविधान जो पहला संविधान संशोधन किया गया था। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था? तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये 44 जो संविधान संशोधन था ये 1978 में हुआ था। और ये जो हटाने के बाद ये आर्टिकल जो है 300A में शामिल हो गया था। तो आपको ये याद रखना है, ये वाला फैक्ट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बता देता हूँ कि ये जो संशोधन हुए थे ये महत्वपूर्ण संशोधन थे। तो मैं आपको ये बारी बारी से बताता हूँ कौन कौन से है। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसमें क्या थे कि जो 9th शेड्यूल जो जोड़ी गई थी, सब जो शुरू में जो हमारे कितने शेड्यूल थे, यानी कितनी हमारी अनुसूची थी? तो पहले थी 8th अनुसूची थी। जो 9वीं अनुसूची जो है पहले अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ी गई थी। और पहला अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1951 में। और 42वां जो मैंने आपको बताया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है यहाँ पे, और ये याद भी कर लेना कौन से अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट है 52 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये 10th शेड्यूल में है। और नेक्स्ट है 65th अमेंडमेंट जो 1990। आपको ये भी याद रखना कि 52 अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब था, क्योंकि अब जो है जो भी एग्जाम एजेंसी है वो बहुत ही ज्यादा चालू होने लगी, क्योंकि सभी को पता है 52 अमेंडमेंट किसका? एंटी डिफेक्शन लॉ का, मगर ये नहीं पता होगा कि ये कब आया था। नेक्स्ट है 65th अमेंडमेंट, ये 1990 में आया था। और ये किससे रिलेटेड है? नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST से रिलेटेड था। इसके अंदर जो है SC और ST का जो है कमीशन बनाए गए थे। नेक्स्ट है 100th अमेंडमेंट, जो कब हुआ था? 2015 में। ये किससे रिलेटेड था? जो भारत और बांग्लादेश की आपस में जो है लैंड को एक्सचेंज किया गया था। तो जो हमारा हिस्सा जो थोड़ा बांग्लादेश में दिया गया था, और बांग्लादेश का थोड़ा हिस्सा हमारे देश में दिया गया था। तो वो जो है एक्सचेंज करी थी हमने 2015 में। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रख लेना। और जो 101 था वो GST से रिलेटेड था। और GST डे होता है 1 जुलाई को। और 1 जुलाई 2017 को ये GST लागू भी हुआ था, ये भी याद रख लेना। इसलिए 1 जुलाई को GST डे बोलते हैं। 103 जो अमेंडमेंट था 2019 में होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे हम आज EWS के फॉर्म भरते हैं ना, EWS से रिलेटेड जो है, और SSC में EWS, तो ये इसी के लिए था कि
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो है 10% जो है रिजर्वेशन दिया गया था, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में दोनों में दिया गया था। वैसे ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, प्राइवेट में तो हर कोई कर ही लेता है। नेक्स्ट है 104th अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ था, ये किससे रिलेटेड था? रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं उसमें, वो कितने साल के लिए था? ये 10 साल के लिए किया गया था। आज मैं एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट भी बताने वाला हूँ। जैसे जो जो सिर्फ हमारे लोकसभा में है, लोकसभा में सिर्फ जो आरक्षित सीटें जो है ये एससी एसटी और किससे है? इंडो एंग्लो जो है, वो इंडो एंग्लो पीपल है जो सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड है। महिला के लिए कोई आरक्षण नहीं है। आपको ये भी फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है और आपका हमें साथ चाहिए। थैंक यू दोस्तों।